ध्यान देंगे, जो मोबाइल गैजेट्स आप अपने छात्रों को, अपने बच्चों को देते हैं, उसमें सिम भी डली होती है। क्या हमारे अभिभावकों में से बता सकते हैं कितने बच्चों के पास में सिम डली हुई वाले मोबाइल्स आपने दिए हुए हैं? किसी भी कारण से, सुरक्षा कारणों से वो बाहर आते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक बार हाथ उठा करके बता सकते हो तो? हाथ कम उठ रहे हैं, लेकिन लगभग जहां तक मेरी जानकारी है सभी के सभी स्मार्ट गैजेट्स में सिम डले हुए हैं। ये सिम क्या बच्चों के नाम पर आवंटित हैं? नहीं, बच्चों के नाम पर आवंटित नहीं है। और साइबर सेफ्टी कंसर्न्स में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो गैजेट्स हैं ये आपके नाम पर आवंटित हैं। आप सशक्त हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सभी चीज़ों को समझते और जानते हैं। पर क्या हमारे छात्र इस गंभीरता को जानते हैं और क्या उसी गंभीरता से इन डिवाइसेस को उपयोग कर रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ तरह की बातें जो कंसर्न में आज की डेट में आ चुकी हैं, इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने जो डिवाइसेस आपने अपने छात्रों को दिया है उसके कारण बहुत तरह की गलतियां उन डिवाइसेस के द्वारा छात्र कर रहे हैं और वो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ और डिजिटल हेल्थ पर। जो गैजेट्स आपने दिए हैं उसका टाइम अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, टू मच स्क्रीन टाइम स्टील्स रियल टाइम। हमारा जो सही वास्तविक समय जहां उपयोग होना चाहिए वो स्क्रीन पर जा रहा है हमारे बच्चों का। डिजिटल डिटॉक्स जैसे शब्द अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बीमारी के रूप में आ चुका है। कुछ नए टर्म्स आपने सुने होंगे या नहीं सुने तो आज मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। एक टर्म आ गया है बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग इसका मतलब है कई बार जो हम पार्ट्स में देखा करते थे, पहले हम टीवी देखा करते थे या एंटरटेनमेंट के लिए हम ऐसे कोई साधन लेते थे तो हम पार्ट्स में देखते थे, मतलब आधे घंटे का या कुछ 40-45 मिनट का एक शो देखा करते थे। आज अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो गैजेट्स हाथ में आने पर हमारे बच्चे और हम खुद पेरेंट्स भी एक बार में सारे के सारे एपिसोड देख डालने की कोशिश करते हैं और उसमें ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो रात के 2 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, कितने बज रहे हैं और हमारी नींद का क्या हो रहा है। रातों की नींद उड़ती जा रही है। एक टर्म है जीरो इनबॉक्स सिंड्रोम। जीरो इनबॉक्स सिंड्रोम ये भी एक बीमारी है। अगर आपने देखा होगा, समझा या महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, जरूर किया होगा, बार बार हम अपने मोबाइल को चेक करते हैं, कहीं कोई व्हाट्सएप संदेश तो नहीं आया, कहीं कोई ईमेल तो नहीं आया, कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। आप माने या ना माने, आप दिन में 100 से ज़्यादा बार इस तरह के कामों के लिए मोबाइल को बार बार टच कर रहे हैं। 2-3 घंटे हमारे मिनिमम, अगर इन सेकंड्स को हम जोड़ लें तो 2-3 घंटे जो हमारे प्रोडक्टिव समय हो सकते हैं, हमारे छात्रों के भी ये आदतें केवल हम में नहीं आई है, अभिभावकों में नहीं आई है, हमारे छात्रों में है। जो चीज़ आपके पास आ रही है आप कैसे सोचते हैं कि बच्चों में नहीं आ रहा होगा? बराबर बच्चों में आ रहा होगा, क्योंकि डिवाइस तो वही है, उसमें उपलब्ध सामान भी वही है। तो ये चीज़ हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा है कि हम जिस 24 घंटे में अपना प्रोडक्टिव टाइम खोज रहे हैं उसमें से 2-3 घंटे हमारे केवल बार बार उस मोबाइल गैजेट को या स्मार्ट गैजेट को झांकने में जाता है कि कुछ नया तो नहीं आ गया जिससे मैं छूता रह जा रहा हूँ। इंक्रीज्ड सेंस ऑफ कनेक्टिविटी एंड सेफ्टी। डिवाइस कुछ देर के लिए उपलब्ध ना हो पाने पर एक व्यग्रता सी आ रही है। आप सबके साथ भी हो रहा होगा, अगर इंटरनेट कुछ देर के लिए उपलब्ध ना हो, मोबाइल कुछ देर के लिए जिस कमरे में आप हैं वहाँ नहीं हो, तो दौड़ के जाते हैं उस कमरे में जहाँ मोबाइल है, उसे उठाते हैं और देखते हैं कुछ कॉल तो नहीं मिस हो गया, कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं मिस हो गई। और इसका असर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके बच्चों के पुअर ग्रेड्स में सीधे सीधे नज़र आता है। अगर आप के बच्चों की मार्कशीट जो पीटीएम में आते हैं और कई बार आपको शिकायतें मिलती हैं कि बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे एक यह कारण होने की पूरी संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। इस गैजेट ने ना केवल हम पर छात्रों पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे छात्रों को इसका कंट्रोल नहीं पता कैसे करना है, मेंटल स्टेटस पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। एंजाइटी और डिप्रेशन
आप ध्यान दीजिए, क्या आपके बच्चों के व्यवहार में आपने परिवर्तन महसूस किया है? मैं सामने से रिस्पॉन्स भी ज़रूर चाहूँगी, क्या आपने महसूस किया है? और अगर आपके पास अभी आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपसे छूट रहा है, क्योंकि लगभग हर बच्चे के पास एक एंजाइटी, एक अजीब सा व्यवहार भी डेवलप हो रहा है, जिसमें बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है या बहुत जल्दी वो दुखी हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इस सच्चाई से हम पीछे नहीं हट सकते और इसमें उनका दोष भी नहीं है।